स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम मल्टीकल्चरलिज्म के फेमिनिस्ट क्रिटिक को समझने की कोशिश करेंगे। मल्टीकल्चरलिज्म ग्रुप राइट्स के लिए आर्ग्यू करती है। मल्टीकल्चरलिस्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप के पास भी, कल्चरल ग्रुप के पास भी ये अधिकार होना चाहिए, ये राइट होना चाहिए कि वे अपने आप को प्रिजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके। लेकिन क्या एक कल्चरल ग्रुप अपने इन राइट्स का यूज, अपने इन लिबर्टीज का यूज अपने ही ग्रुप के मेंबर्स को ऑप्रेस करने के लिए करता है? दैट मीन्स अगर हम एक कल्चरल ग्रुप को राइट्स देते हैं, लिबर्टी देते हैं, तो क्या वो कल्चरल ग्रुप अपने इन अधिकारों का यूज अपने ही ग्रुप के मेंबर्स के फ्रीडम, उनके लिबर्टी को वायोलेट करने के लिए, सप्रेस करने के लिए यूज करता है? अगर ऐसा होता है तो क्या ये सही है या गलत? ओके, इसी आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम पूछ सकते हैं कि वुमेन राइट, महिलाओं के अधिकार और मल्टीकल्चरलिज्म के बीच क्या संबंध है? फेमिनिस्ट थिंकर्स के अकॉर्डिंग हर कल्चर में कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जिन्हें खासकर उस कल्चर के मेंबर्स को ऑप्रेस करने के लिए बनाया जाता है। तो हर कल्चर में आपको कुछ ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस मिलेंगी जिन्हें खासकर इसलिए बनाया गया हो ताकि उस कल्चरल ग्रुप के कुछ मेंबर्स को ऑप्रेस किया जा सके, उनके राइट्स, उनके लिबर्टीज को सप्रेस किया जा सके, वायोलेट किया जा सके। ओके, यहाँ आपको एक बात समझना है कि ऑप्रेस किन्हें किया जाता है। एक कल्चरल ग्रुप के अंतर्गत ऑप्रेस किन्हें किया जाता है? उन्हें जिनके पास पावर नहीं होता। फेमिनिस्ट थिंकर्स के अकॉर्डिंग किसी भी कल्चरल ग्रुप के जो सबसे वीकेस्ट मेंबर होते हैं वो है वुमेन, महिलाएं। ओके, कई कल्चरल नॉर्म्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस, परंपराएं ऐसी होती हैं जहां पे सेक्स के बेसिस पे, लिंग के आधार पे वुमेन के साथ, महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ओके, जैसे चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, कई और प्रैक्टिसेस हैं जहां पे जो डिसएडवांटेज है उन प्रैक्टिसेस का डिसएडवांटेज डायरेक्टली वुमेन को ही होता है। ओके, तो क्लियर। तो कल्चर को सपोर्ट करने का मतलब है और कल्चरल ग्रुप के राइट्स को सपोर्ट करने का मतलब है इन अनजस्ट प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करना। अगर आप एक कल्चर ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, एक ऐसे कल्चर ग्रुप को सपोर्ट करते हैं जहां पे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, उस कल्चर ग्रुप में ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जहां पे वुमेन के राइट को वायोलेट किया जाता है, अगर आप ऐसे कल्चरल ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म के आर्गुमेंट के तहत उन ग्रुप के राइट को सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन अनजस्ट प्रैक्टिसेस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, ये आर्गुमेंट दिया गया सुजन मॉलर ओकिन के द्वारा। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इस मल्टीकल्चरलिज्म बैड फॉर वुमेन, 1999 में। इस आर्टिकल में उन्होंने इस आर्गुमेंट को रखा। ओके, सुजन मॉलर ओकिन और भी कुछ बातें कहती हैं अपने इस आर्टिकल में। सुजन मॉलर ओकिन के अकॉर्डिंग एक कल्चरल ग्रुप का इंटरेस्ट अपने आप को प्रिजर्व करने के ऊपर होता है। ओके, अपने आप को प्रिजर्व करने का मतलब क्या है? एक कल्चरल ग्रुप अपने डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब उस कल्चर में यूनिक क्या है, उसे बनाए रखना चाहता है। ओके, तो एक कल्चर ग्रुप की प्रायोरिटी क्या होती है कि उसमें जो कुछ डिस्टिंक्टिव है, जो कुछ यूनिक है, जो कुछ अलग है, उसे बनाए रखा जाए। और ऐसा करने के लिए एक कल्चरल ग्रुप हमेशा इस बात को इंश्योर करना चाहता है कि उस कल्चरल ग्रुप के मेंबर दूसरे कल्चरल ग्रुप के मेंबर्स के साथ मिक्स ना करें, इंटरमिंगल ना करें। ओके, अगर मिक्सिंग होगा, इंटरमिंगलिंग होगा, तो कल्चर जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, कल्चर का यूनिकनेस डाइल्यूट हो जाएगा। तो हर कल्चर ग्रुप इस बात को अवॉइड करना चाहता है और ये संभव तभी हो पाएगा जब एक कल्चरल ग्रुप मैरिज, डाइवोर्स और रिप्रोडक्शन जैसे मैटर को कंट्रोल करे। दैट मींस हु मैरीज होम, ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन कल्चर के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। इसलिए आप देख सकते हो कि एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोहिबिटेड होती है। ओके, तो मैरिज, डाइवोर्स और रिप्रोडक्शन के रूल्स को कंट्रोल करना एक कल्चरल ग्रुप की प्रायोरिटी होती है। और मैरिज, डाइवोर्स और रिप्रोडक्शन के रूल को कंट्रोल करने का मतलब है एक तरह से वुमेन को कंट्रोल करना। ओके, अपने लाइफ पार्टनर को चुनने का अधिकार किसी के पास नहीं होता, लोगों के पास नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। एक कल्चर ग्रुप में बोथ मेन एंड वुमेन
दोनों के पास नहीं होता। लेकिन इसका सबसे बुरा असर किनके ऊपर पड़ता है? महिलाओं के ऊपर पड़ता है। ओके, वुमेन को, सुसान मॉरल ओकिन कहती है, वुमेन को, महिलाओं को एक कल्चर के रिप्रोड्यूसर की तरह देखा जाता है, एक कल्चर के रिप्रोड्यूसर के रूप में देखा जाता है। महिलाओं का ये दायित्व है, वुमेन का ये दायित्व है कि वो ये इंश्योर करे कि कल्चर के ट्रेडिशन, कल्चर के रिचुअल्स, नॉर्म्स, इन्हें जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन किया जा सके। तो वुमेन को एक कल्चर के रिप्रोड्यूसर के रूप में देखा जाता है और ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि महिलाएं ताकि एक कल्चर को प्रॉपरली रिप्रोड्यूस करती रहे, इसलिए इनके राइट्स और इनके लिबर्टीज को रिस्ट्रिक्ट करना जायज है, जस्टिफाइड है। ओके, तो सुसान मॉरल ओकिन कहती है कि वैसे कल्चर जहां महिलाओं के राइट्स को वायोलेट किया जाता हो, वैसे कल्चर को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए मल्टीकल्चरलिज्म के तहत। ओके, अगर मल्टीकल्चरलिज्म ये बात करता है कि एक ऐसे ग्रुप को भी राइट मिलना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, जो ग्रुप अपने वुमेन के साथ बैडली ट्रीट करता है, उनके राइट्स को, उनके फ्रीडम को वायोलेट करता है, तो ये अलाउड नहीं होना चाहिए। ओके, और माइनॉरिटी कल्चर के वुमेन को, और अगर कोई ऐसा कल्चर है तो उस कल्चर के वुमेन को ये इनकरेज किया जाना चाहिए कि वे एक लिबरल सोसाइटी के साथ, एक लिबरल कल्चर के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। उन्हें हेल्प करना चाहिए ताकि वो एक लिबरल सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट कर सके, अपने कल्चर को धीरे धीरे भूल के एक लिबरल कल्चर में वो मिल सके, घुल मिल सके, मिक्स कर सके। ओके, एक लिबरल कल्चर जहां कम से कम बेसिक ह्यूमन राइट को रेस्पेक्ट और प्रोटेक्ट किया जाता हो। ओके, तो माइनॉरिटी कल्चर के वुमेन को हमें इनकरेज करना चाहिए, माइनॉरिटी कल्चर के वुमेन को इनकरेज किया जाना चाहिए कि वे एक लिबरल सोसाइटी के लिबरल कल्चर के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, जहां कम से कम बेसिक ह्यूमन राइट को रेस्पेक्ट और प्रोटेक्ट किया जाता हो। ओके, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं सुसान मॉरल ओकिन के। एक और थिंकर है एनी फिलिप, उन्होंने अपने एक आर्टिकल, अपनी किताब मल्टीकल्चरलिज्म विदाउट कल्चर, इस किताब में वो एक बैलेंस्ड व्यू देने की कोशिश करती है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि मल्टीकल्चरलिज्म अगर डिफरेंट कल्चर्स के बीच मौजूद इनइक्वालिटी को दूर करना चाहता है, मल्टीकल्चरलिज्म ये चाहता है कि जितने भी कल्चर है उन्हें इक्वल ट्रीट किया जाए, कल्चर्स के बीच इक्वालिटी एस्टैब्लिश करना चाहता है मल्टीकल्चरलिज्म, तो मल्टीकल्चरलिज्म को इस बात को भी इंश्योर करना चाहिए कि कल्चर्स के भीतर विद इन अ कल्चर जो पावर इनइक्वालिटी मौजूद है उसे भी समाप्त किया जा सके। कल्चरल राइट्स का ये मतलब नहीं है, कल्चरल राइट्स का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि कल्चरल ग्रुप अपने मेंबर्स के इंडिविजुअल राइट्स के साथ वायोलेट करे। अगर एक कल्चरल ग्रुप को राइट्स और लिबर्टीज मिलती हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कल्चरल ग्रुप अपने इंडिविजुअल मेंबर्स के राइट्स और लिबर्टीज को वायोलेट कर सके। सिटीजन के पास ये अधिकार होना चाहिए कि अगर वो कल्चरल ग्रुप बना सकते हैं, ओके, सिटीजन के पास कल्चरल ग्रुप बनाने का अधिकार है। अगर सिटीजन के पास कल्चरल ग्रुप बनाने का अधिकार है तो उनके पास इन कल्चरल ग्रुप से बाहर निकलने का भी अधिकार होना चाहिए। सिटीजन्स के पास राइट टू एग्जिट भी होना चाहिए। अगर वो एक कल्चरल ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि अगर वो कल्चरल ग्रुप उनके राइट, उनके लिबर्टी को वायोलेट करता है तो वो उस कल्चरल ग्रुप को छोड़कर बाहर भी आ सकते हैं। ओके, तो सिटीजन के पास अगर कल्चरल ग्रुप बनाने का अधिकार है तो उनके पास इन कल्चरल ग्रुप से बाहर निकलने का भी अधिकार होना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं एनी फिलिप के द्वारा। ओके, तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं मल्टीकल्चरलिज्म के अगेंस्ट। हम इसे कंक्लूड करते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म के इस फेमिनिस्ट क्रिटिक को कंक्लूड करते हैं एक बैलेंस्ड व्यू के साथ। हम एक बैलेंस्ड व्यू के साथ इस आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। कल्चर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। कल्चर हमें कई बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अ सेंस ऑफ यूनिटी। कल्चर आपकी आइडेंटिटी का सोर्स है। आप जब अपने कल्चर का हिस्सा होते हो तो आपको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, बिलोंगिंगनेस का फीलिंग आप महसूस कर सकते हो। लेकिन कल्चर कभी कभी अपने मेंबर्स को ऑप्रेस भी करता है। ओके, जो भी हो, लेकिन ये कहना कि एक वुमेन को कल्चर और बेसिक राइट्स में से किसी एक को चुनना होगा, वुमेन के सामने अगर हम ये ऑप्शन रख देते हैं कि आप अपने कल्चर को चुने या आप अपने फ्रीडम, अपने लिबर्टी, अपने
अपने राइट्स को चुने, अपने बेसिक राइट को चुने या अपने फ्रीडम को चुने। तो एक वुमेन के सामने अगर हम सिर्फ ये दो कंडीशन रख देते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर वुमेन को बेसिक राइट्स चुनना है तो उसे अपने कल्चर के साथ सैक्रिफाइस, अपने कल्चर को सैक्रिफाइस करना होगा। दैट मीन्स अपने जिस कल्चर से वो वुमेन बिलोंग करती है उस कल्चर में जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उस वुमेन के कल्चर के, उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को भी उस वुमेन को सैक्रिफाइस करना होगा। ओके, ये सही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक कल्चर और बेसिक राइट हमेशा एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करे। हर कल्चर में ये नहीं होता। जरूरी नहीं है कि एक कल्चर का राइट और एक इंडिविजुअल का राइट हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करे। लेकिन अगर अगर एक कल्चर का राइट, एक कल्चर का ग्रुप राइट और इंडिविजुअल राइट दोनों कॉन्फ्लिक्ट करता है, ओके, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कल्चरल राइट, कल्चर के ग्रुप राइट और इंडिविजुअल के बेसिक राइट के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कल्चरल ग्रुप के मेंबर्स को इनजस्टिस फेस करना पड़ रहा है, दैट मीन्स अगर वुमेन के बेसिक राइट और जिस कल्चर से वो बिलोंग करती है उस कल्चर के कलेक्टिव राइट के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट है और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वुमेन को इनजस्टिस का सामना करना पड़ रहा है, तो जरूरत ये नहीं है कि वो वुमेन अपने कल्चर को छोड़कर बाहर निकल जाए, एग्जिट कर जाए। नहीं, जरूरत ये है कि हम इस इनजस्टिस को चैलेंज करें। जो इनजस्टिस वो वुमेन अपने कल्चर के भीतर फेस कर रही है उस इनजस्टिस को हम चैलेंज करें और कल्चर में मौजूद जो कॉन्ट्रडिक्शंस है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिविजुअल राइट और कल्चर की ग्रुप राइट के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, उन कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव करने की कोशिश करें। ओके, तो ये एक बैलेंस्ड व्यू होगा। अगर एक वुमेन अपने कल्चर के भीतर इनजस्टिस को फेस करती है तो हमें तो ये जरूरत है कि वो वुमेन अपने कल्चर का हिस्सा बनकर ही उन इनजस्टिसेस को फाइट करे, क्योंकि अगर वो वुमेन अपने कल्चर से बाहर निकलने की बात करती है तो उस वुमेन के कल्चर में जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जो बेनिफिट्स उस वुमेन को मिल रहे थे, वो बेनिफिट्स भी नहीं मिल पाएंगे। ओके, तो ये एक बैलेंस्ड व्यू है फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म का। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हम पोस्ट मॉडर्निज्म के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म, इस शब्द को अगर आप देखें तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड्स से मिलकर बना है, पोस्ट और मॉडर्निज्म।